हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जो रणबीर इलाहाबादिया का पूरा मामला चल रहा है उसमें एक नई अपडेट ये आई है। दरअसल मुंबई पुलिस कुछ दिनों से उनकी तलाश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस जब भी उनके घर जा रही है तो उनके घर पे ताला मिल रहा है और मुंबई पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। पुलिस का ये कहना है कि रणबीर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो लगातार मिसिंग चल रहा है। लेकिन इसी बात पे आज रणबीर इलाहाबादिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम बातें सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है मोटे तौर पे कि मैं एक्चुअली पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं और मैं मौजूदा स्थिति में डरा हुआ हूं। क्या कहा है मैं आपको पहले लाइन बाय लाइन बता देता हूं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उन्होंने ये पोस्ट की। वो लिखते हैं कि माई टीम एंड आई आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड ऑल अदर अथॉरिटीज। आई विल फॉलो ड्यू प्रोसेस एंड बी अवेलेबल टू ऑल एजेंसीज। मतलब कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और जितने भी एजेंसीज हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं हम सब उसके लिए अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि माई रिमार्क अबाउट पेरेंट्स वॉज इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल। इट वॉज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बेटर एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी। कहा कि जो मेरा रिमार्क था पेरेंट्स को लेकर बहुत ही इनसेंसिटिव था, असंवेदनशील था और मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो उन्होंने एक तरीके से फिर से माफी मांगी है। आगे लिखते हैं कि आई एम वॉचिंग डेथ थ्रेट्स पोर in from people saying that they want to kill me and hurt my family. People have invaded my mother's clinic posing as patients. I am feeling scared and I don't know what to do. मुझे कहना है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जैसा हमने सोशल मीडिया पे देखा है कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग जो उनकी मदर का क्लिनिक है वहां तक पहुंच गए और उनको एक तरीके से धमकी दी है। तो उनका कहना है कि ये सब देख करके मैं डरा हुआ हूं। आगे लिखते हैं बट आई एम नॉट रनिंग अवे। आई हैव फुल फेथ इन द पुलिस एंड द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं। जो पुलिस है, जो भारत की न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, उस पर उनका पूरा भरोसा है और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि बहुत न्यूज में ये बातें चल रही थी कि शायद वो मिल नहीं रहे हैं या कहीं गए हुए। देखिए, इस पे मैं अपनी बात ये बता देता हूँ, हो सकता है बहुत ही पॉपुलर ना हो। देखिए, सबसे पहली बात कि इन क्या रणवीर इलाहाबादिया ने जो बातें की या उस शो में जो बातें हुई, क्या वो डार्क ह्यूमर था? बिल्कुल नहीं। क्या वो किसी भी लिहाज से जेन्युइन था, होना चाहिए था? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो ना डार्क था, ना ह्यूमर था और ना ही वो कोई कॉमिक था, ना ही उस तरीके की फुहड़ता एक्सेप्ट की जानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, हमारे सोशल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है और एक तरीके से हमारे जो यंग जनरेशन है या जो हमारे चिल्ड्रंस है, क्योंकि नेट पे आने के बाद लगभग सब लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें हमारे समाज में एक तरीके से कैंसर की तरह फैल रही है। तो ये तो बात हो गई कि वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन इसमें और जो आउटरेज फैला रहा है, लोगों को गुस्सा जो आ रहा है, वो जो उनके बचाव में दो तरीके के आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, उन आर्गुमेंट से लोगों में और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो दो सबसे प्रोमिनेंट आर्गुमेंट आ रहे हैं, पहला ये कि भाई ये उनका शो था, अगर आपको इस तरीके कंटेंट नहीं पसंद तो स्विच ऑफ दैट चैनल एंड वॉच द अदर चैनल। नहीं, ये भी बिल्कुल भोंडा आर्गुमेंट है। इस हिसाब से तो फिर ड्रग्स बेचने वाला ये बोलेगा कि हमें ड्रग्स बेचने दो, आपको नहीं पसंद तो आप मत खरीदो। पर ये ऐसे नहीं होता है। जो दूसरा आर्गुमेंट आ रहा है वो आ रहा है कि यार इंडिया में कितने सारे केसेस हैं, रेप्स केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, तो उन पे ना ध्यान देकर के इस पे पुलिस क्यों ध्यान दे रही है? ये भी भोंडा आर्गुमेंट है। इस लिहाज से तो हर रेपिस्ट, हर मर्डर करने वाला ये आर्गुमेंट देगा कि यार आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऑलरेडी कोर्ट में पहले से सालों से कई मर्डर्स और रेप केस पेंडिंग है, पहले उनको पकड़ो। ये बेकार की बात है। मतलब कौन कह रहा है कि जो मर्डर्स और रेप केसेस होते हैं उनको नहीं पकड़ो? उनको ही पकड़ो। ये भी एक चीज है जिसपे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और जिसपे जितनी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए वो हो रही है। यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे की करते हैं। आगे की बात यह है, क्या रणबीर इलाहाबादिया और बाकी जो कंटेस्टेंट है उनको हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए, पुलिस पनिशमेंट मिलना चाहिए? तो मेरा इस पर क्लियर ओपिनियन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। देखिए, हमारा जो आर्टिकल 19 है उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि हमारे बोलने की आजादी कहां तक है, उसमें एक क्लॉज है कि कोई भी ऐसी बात जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे या ऑब्सीन हो, मतलब घटिया हो या
अश्लील हो, इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी है। वहां हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगता है। लेकिन ये बहुत ओपन है, ये क्लियर नहीं किया गया कि किस तरीके का ऑब्सिनिटी, किस तरीके के बातें पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे थोड़ा ओपन है। और गवर्नमेंट का देखिए, स्टेट का क्या है ना कि स्टेट को हर वो मौका चाहिए कि वो जो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको पकड़ ले, उसको कम करे, उसको जितना इंक्रोच करने की हो सके इंक्रोच करे। ये स्टेट के लिए बहुत सहूलियत वाली चीजें होती है, इससे स्टेट बहुत खुश होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन पावर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर गवर्नमेंट यही करती आई है, करती रही है, और ये पूरी दुनिया में फेनोमेना यही है। ठीक है, तो हमें इस केस के बहाने इतना भी ओपन और इतना भी खुला मौका नहीं दे देना है स्टेट को कि वास्तव में हमारा जो जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको भी सरकार इंक्रोच कर ले, उसका भी गला घोंट दे। क्या इस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके के चैनल्स को अनसब्सक्राइब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या यूट्यूब इंडिया को इस तरीके के किसी भी कंटेंट को फिल्टर करना चाहिए, सेंसर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करे, इस पर गवर्नमेंट जितने कानून बना सकती है, जितना उसके पास अधिकार क्षेत्र है उसको लेकर के वो यूट्यूब से या इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म से इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से 24 आवर्स राउंड द क्लॉक पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ इसी पे डिबेट हो रहा है, ये भी वाहियात बात है। मैं उस आर्गुमेंट पे नहीं जाऊंगा कि क्या ये जो मीडिया है वो खुद इतनी मतलब मोरली इतना इनकरेक्ट है, या खुद ही दिन भर हेट वाली बातें करती है, तो वो उसको क्या नैतिक आधार बनता है कि वो इन सब बातें करे। देखिए, ये बहुत लंबा आर्गुमेंट हो जाएगा, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। क्या मीडिया में भोंडे आर्गुमेंट होते हैं? क्या मीडिया में समाज में नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं? राउंड द क्लॉक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जा करके यूट्यूब पर खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस केस में आगे क्या होना चाहिए? इस केस में आगे होना चाहिए कि इस तरीके, देखो, इन लोगों की या फिर ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर, इनकी सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है मेरे हिसाब से? वो ये हो सकती है कि हम इन सब चीजों को अनसब्सक्राइब करें। इन सब चीजों को अगर दोबारा फिर ऐसी होती है, फिर इसी तरीके का क्रिटिसिज्म उनको मिले, तो क्योंकि इस ना होने के बाद भी अगर वो ये ऐसा करेंगे तो समझो कि डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनके इस तरीके के पुलिस गिरफ्तारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है, कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, उनको पुलिस ढूंढ रही है, इस तरीके के चीजों से मैं खिलाफ हूं। फिर मैं कह रहा हूं, क्या उन्होंने जो कहा वो सही कहा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कहा, लेकिन वो मेरे हिसाब से सही नहीं कहा। पर क्या जो उन लोगों ने कहा वो कानून के नजर में लीगली इनकरेक्ट था, लीगली ऑफेंसिव था? तो ऐसा अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जहां वो कह सके वो लीगली ऑफेंसिव था। खैर, पुलिस इस पर क्या अपनी कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। आई एम श्योर कि जुडिशियरी इसको बहुत ध्यान से देखेगी। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपको जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।